दोस्तों, स्वागत है आपका ओ स्टडीज चैनल पर। मैं अमित सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मैं पढ़ाऊँगा और फिजिक्स पढ़ाएंगे नितिन सर और मैथ पढ़ाएंगे हिमांशु सर। देखिए मैं अपने सब्जेक्ट पर चलता हूँ, जीव विज्ञान। होता क्या है जीव विज्ञान? जीव विज्ञान सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जीव विज्ञान होता क्या है। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। देखिए बायोलॉजी BIOLOGY। सबसे पहले तो आप लोग स्पेलिंग याद करेंगे इन लोगों का, इनका बायोलॉजी का स्पेलिंग याद करेंगे। कहें कि कोई भी पूछेगा, पूछ देगा आप लोग से बायोलॉजी का स्पेलिंग बताओ, सबसे पहले पूछ देगा तो आप लोग बायोलॉजी का स्पेलिंग ही नहीं बता पाएंगे तो क्या पूछेगा? कुछ नहीं पूछेगा। तो देखिए जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में बायोलॉजी में कहा जा रहा है विज्ञान आ जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी को ना देखते हुए विज्ञान को देखते हैं, ठीक है ना। विज्ञान को देखें सबसे पहले, विज्ञान होता क्या है। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि विज्ञान होता क्या है। सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। देखिए लिखते हैं, उसके बाद से आप लोग को डीपली समझ में आएगा। देखिए विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। सबसे पहले आप लोग साइंस का स्पेलिंग याद कीजिएगा, बाकी कुछ याद कीजिए या ना कीजिए, साइंस का स्पेलिंग याद कर लेंगे तो सबसे अच्छा होगा। देखिए साइंस का स्पेलिंग क्या होता है? SCIENCE साइंस। साइंस को हम परिभाषित किए हैं अभी और यहाँ पर लिख देते हैं। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा कॉपी में या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। देखिए सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके। क्रमबद्ध मतलब क्रम मान लीजिए पहला क्रम ये है, दूसरा क्रम वो, मतलब क्रम वाइज, मतलब रूल वाइज, मतलब नियमानुसार। देखिए सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, विज्ञान का परिभाषा याद कीजिएगा। क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं, देखते हैं कि वो सबसे पहले और कुछ नहीं पूछेंगे, चैप्टर का नहीं पूछेंगे, पूछ देंगे विज्ञान किसे कहते हैं। तो आप लोग विज्ञान को पहले परिभाषा विज्ञान का याद कीजिए और स्पेलिंग याद कीजिएगा। सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए, हम बोलते जा रहे हैं। तो सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। देखिए साइंस शब्द है कहाँ से लिया गया है, कोई पूछ देगा साइंस शब्द कहाँ से लिया गया है। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, पूछ देगा कि साइंस शब्द लिया कहाँ से गया है, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। देखिए हम बताते हैं क्या होता है। साइंस शब्द लिख के बताते हैं। यहाँ पर साइंस शब्द सिंसिया से लिया गया है। सिंसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ जानना होता है। इसका अर्थ क्या होता है? जानना। देखिए आप लोग ये याद कर लीजिएगा सिंसिया को, 1 नंबर का क्वेश्चन है। कोई पूछेगा साइंस शब्द लिया कहाँ से गया, तो आप लोग क्या बताएंगे? साइंस शब्द सिंसिया से लिया गया है। देखिए साइंस शब्द किससे लिया गया है? सिंसिया से लिया गया है। साइंस शब्द किससे लिया गया? सिंसिया से। सिंसिया का मतलब क्या होता है?
सिंसिया का मतलब होता है जानना। जानना मतलब विज्ञान को एक तरीके से कह सकते हैं जिज्ञासा ही विज्ञान, जिज्ञासा ही विज्ञान की क्या है, जननी है। मतलब किसी भी वस्तु के बारे में ज़्यादा सोचना या उसके बारे में मतलब जानने की चेष्टा करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक ना। और इसके बाद देखिए विज्ञान के मुख्यतः 3 वर्ग होते हैं। विज्ञान को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है, मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। देखिए बताते हैं कौन कौन से वो वर्ग हैं। बता रहे थे कि विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया है। विज्ञान को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। देखिए हम बता रहे हैं, पहला होता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। पहला क्या होता है, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स। इसको दूसरा पहला होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। और तीसरा होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान इसका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी। सबसे पहले आप लोग हमें कमेंट में बताइए किनको मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का स्पेलिंग मालूम है। मालूम हो तो कमेंट कीजिए। काहे कि आपको अगर मालूम ना हो तो सबसे पहले स्पेलिंग याद कीजिए। काहे कि हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, सबसे पहले को कुछ पूछेंगे नहीं मगर स्पेलिंग जरूर पूछेंगे। आप लोग स्पेलिंग में अटक जाएंगे तो आप लोग का पता लगा लेंगे कि आप कितना जानते हैं किसी भी बारे में। ठीक है ना। देखिए भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं। भौतिक विज्ञान सबसे पहले ये जानेंगे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान को हम बताएंगे, एक बार और बता देते हैं और आप लोग याद करते रहिए मेरे साथ ही। भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थ भौतिक विज्ञान में कौन सा पदार्थ आएगा, निर्जीव पदार्थ, ना कि सजीव पदार्थ। निर्जीव पदार्थों से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। और दूसरा देखिए रसायन विज्ञान। पहला तो हम बता दिए, दूसरा देखिए रसायन विज्ञान बताते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान में क्या आएगा, रासायनिक पदार्थ आएंगे, ना कि निर्जीव पदार्थ, रासायनिक पदार्थ। और तीसरा होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बता रहे हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव यानी कि सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। आसानी से बोल सकते हैं ऐसे, जीवधारियों से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ये क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। तो जीवधारी मतलब जो जीव को क्या किया, धारण किया। अब देखिए मतलब फिजिक्स के बारे में पूर्ण रूप से बताते हैं आपको। फिजिक्स के बारे में पूर्ण रूप से आपको बताते हैं, इन सबको इरेज कर देते हैं। देखिए फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं, तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थ, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों से संबंधित घटनाओं, निर्जीव पदार्थों से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। विज्ञान
विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थ से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। देखिए भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो देखते हैं फिजिक्स का जो स्पेलिंग होता है, फिजिक्स इसको मतलब लिया कहाँ से गया है? कोई पूछेगा फिजिक्स शब्द कहाँ से लिया गया है? जैसे हम अभी बताए थे साइंस शब्द कहाँ से लिया गया था? सिंसियस लिया गया था। उसको याद कीजिएगा, काहे कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, वो पेपर में पूछ देता है साइंस शब्द कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग अटक जाएंगे नहीं याद होगा तो वैसे ही पूछ देगा कि फिजिक्स शब्द कहाँ से लिया गया है। तो देखिए बताते हैं फिजिक्स शब्द कहाँ से लिया गया है। फिजिक्स शब्द PHYSICS, फिजिक्स शब्द फिजिक्स से लिया गया है, फिजिक्स से लिया गया है। साइंस शब्द किससे लिया गया है? फिजिक्स से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? कोई पूछेगा फिजिक्स से लिया गया है तो उसका अर्थ होता क्या है? फिजिक्स, फिजिक्स दिया गया है यहाँ पर, फिजिक्स का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले मतलब इसका भी जानते हैं, फिजिक्स का अर्थ जानते हैं, फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिक विज्ञान। तो जैसे यहाँ पर पूछेगा फिजिक्स का अर्थ क्या होता है? फिजिक्स का अर्थ होता है कि प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर। फिजिक्स का अर्थ क्या होता है? प्रकृति लिया गया है, जिसका अर्थ प्रकृति होता है, प्रकृति होता है। तो भौतिक विज्ञान के बारे में आप लोग जितना भी जाने उसमें से और अधिक जानना है तो आप लोग नितिन सर की क्लास लीजिए। मैं इतना ही बताया हूँ, और ज़्यादा मतलब जानना है तो कमेंट कीजिए, हम ही बताएंगे, नहीं तो नितिन सर तो बताएंगे ही बताएंगे। और भौतिक विज्ञान के बारे में जाने, अब रसायन विज्ञान को बताते हैं। रसायन विज्ञान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY। हम मतलब कई बार बोलते जा रहे हैं कि आप लोग स्पेलिंग याद कीजिए, स्पेलिंग याद कीजिए, नहीं स्पेलिंग याद करेंगे तो बेइज्जती कराइएगा अपनी, कोई पूछेगा तो। देखिए रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। देखिए दिखता हो तो देखिएगा, याद कर लीजिएगा आप लोग। अगर नहीं याद हो पा रहा है तो आप लोग कॉपी बनाइए और साथ साथ ही नोट कीजिए और बैठकर तुरंत याद कीजिए उसे। रसायन विज्ञान कहते किसे हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थ, ना कि निर्जीव और ना कि सजीव, रासायनिक पदार्थ आएगा इसमें। कहा कि क्या है? रसायन विज्ञान है। अगर निर्जीव पदार्थ लेंगे तो किसमें आ जाएगा? भौतिक विज्ञान में। और निर्जीव और सजीव पदार्थ लेंगे तो आ जाएगा किसमें? जीव विज्ञान में। तो जिसके अंतर्गत क्या लेते हैं? रसायन पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थों से संबंधित, रासायनिक पदार्थों से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। देखिए रसायन विज्ञान, फिर से मैं बता रहा हूँ रसायन विज्ञान कहते किसे हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों से, रासायनिक पदार्थ मतलब रसायन के पदार्थ होंगे, रासायनिक पदार्थों से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। अभी हम आप लोग को बताए थे कि फिजिक्स शब्द कहाँ से लिया गया, तो क्या बताए थे? फिजिक्स बताए थे।
और साइंस शब्द कहाँ से लिया गया है तो सिंसिया बताए थे। वैसे ही यहाँ पर केमिस्ट्री है, यह भी कहीं से लिया गया। केमिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया गया, कीमिया से, कीमिया से लिया गया। देखिए बता दे रहे हैं, केमिस्ट्री शब्द कीमिया से, केमिस्ट्री शब्द कीमिया से लिया गया है। केमिस्ट्री शब्द कीमिया से लिया गया है, कीमिया से, कीमिया से लिया गया है, कीमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ क्या होता है, जैसे वहाँ पर फिजिक्स का अर्थ प्रकृति होता था, सिंसिया का अर्थ जानना होता है, यहाँ पर क्या होगा, कीमिया का अर्थ क्या होगा, काला पदार्थ, जिसका अर्थ काला पदार्थ होता है, काला पदार्थ होता है। तो आप लोग को मैं एक बार नहीं मतलब कई बार कह चुका हूँ कि स्पेलिंग याद कीजिएगा, और मतलब एक एक नंबर का ये क्वेश्चन बता रहा हूँ जो अभी नीचे हम लिखे हैं, जितने बार लिखे हैं कि यह शब्द कहाँ से लिया गया है, फिजिक्स शब्द कहाँ से लिया गया है, साइंस शब्द कहाँ से लिया गया है, केमिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ये आप लोग याद करके रखिएगा। और रसायन विज्ञान हो गया, अब देखते हैं जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान को देखते हैं। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। देखिए जीव विज्ञान, जीव विज्ञान कहते किसे हैं, तो अभी बताए थे, सबसे पहले ही वीडियो को चालू किए थे तो अभी बताए थे जीव विज्ञान कहते किसे हैं। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव पदार्थ यानी कि जिसमें क्या हो, जीव, उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। सबसे आसानी रूप से यह परिभाषा दे सकते हैं आप अपने ओर से कि जीवधारियों से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। एक बार और बता रहा हूँ, जीवधारी, जीवधारी मतलब जो जीव को क्या किया हो, धारण किया हो, जैसे हम इंसान हो गए, हम इंसान हो गए, जानवर हो गए, कीड़े हो गए, कीड़े मकोड़े इत्यादि सब क्या है, सब जीवधारी है। मतलब क्या कि जीव को क्या किए, धारण किए हैं। तो जीव विज्ञान का परिभाषा आप लोग सबसे अपने ओर से बनाइए आसानी से। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, जिस, कौन सी शाखा, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जीवधारियों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों से, मतलब जीवधारी है उससे संबंधित, मान लीजिए हम जीवधारी हैं तो हमसे संबंधित, जीवधारियों से संबंधित, संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन, अध्ययन यानी कि पढ़ना, अध्ययन करना, अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। जीवधारियों से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। एक बार और देखिए, मैं बताते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ, मतलब उंगली दिखाते चलना। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों से, मतलब जीव को जो क्या किया, धारण किया, उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अगर आपको याद नहीं होता है तो याद करने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। मान लीजिए हम आपको जिसके बारे में बता रहे हैं तो आप उसी को मानिए, ना कि कोई और चीज़ सोचिए। जीवधारी बता रहे हैं तो जीव को जो धारण किया हो, जैसे हम ही हो गए, हम जीव को धारण किए हैं। आप हमारे बारे में अध्ययन करेंगे तो क्या कहेगा, बायोलॉजी कहलाएगा। हमारे अंतर्गत अध्ययन करेंगे तो, हमारे शरीर के बारे में अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा।
देखिए, और एक आपको बायोलॉजी के बारे में और बता दे रहे हैं कि बायोलॉजी शब्द मतलब बना कैसे है। बायोलॉजी शब्द बना कैसे है, बायोलॉजी शब्द बना कैसे है। बायोलॉजी मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी मुख्यतः कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से, बायोस प्लस लोगोस। बायोस प्लस लोगोस, बायोस प्लस लोगोस। बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से, मुख्यतः दो शब्दों से, बायोस प्लस लोगोस, जिसमें बायोस का अर्थ क्या होता है, सजीव, सजीव या जीव। इसका अर्थ होता है अध्ययन। अभी हम आप लोगों को क्या बताएं कि जिसके मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करने क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। देखिए यहाँ पर सजीव या जीव, बोलिए दोनों बात ही एक ही है। जीवधारी सजीव मतलब जो जीव को धारण किया है, कौन जीव को धारण करेगा, सजीव ही तो करेगा, निर्जीव थोड़ा जीव को धारण करेगा, नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर देखिए सजीव और या अध्ययन, अध्ययन दोनों मिलकर आपको नहीं परिभाषा ये नहीं याद हो रहा है तो आप मात्र इन दो शब्दों को याद कीजिए, परिभाषा आप लोग को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है होगा। और बेसिक बता रहे हैं आप लोग को। देखिए बायोलॉजी पूछेगा पेपर में, बायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे, वही तो फादर ऑफ बायोलॉजी। तो आप लोग बताएंगे अरस्तु। अरस्तु, अरस्तु को क्या कहा जाता है, बायोलॉजी का फादर कहा जाता है, अरस्तु, जिन्हें इंग्लिश में कई लोग क्या कहते हैं, अरिस्टोटल कहते हैं, अरिस्टोटल। अरस्तु, अरस्तु को क्या कहा जाता है, बायोलॉजी का जनक कहा जाता है, जिनको इंग्लिश में कई लोग क्या कहते हैं, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल बोलिए या अरिस्टोटले बोलिए, अपने बोलने की बात है जो आप बोल रहे हैं। और विज्ञान का भी जनक अरस्तु को ही कहा जाता है, ठीक है ना। अब मैं मतलब लिख दे रहा हूँ तीनों, मतलब तीनों सब्जेक्टों का जनक को। और बायोलॉजी में तो बस इतना ही बता रहा हूँ। बायोलॉजी को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है, वो भी बता देता हूँ। देखिए वो भी बता दे रहा हूँ, ये तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। बायोलॉजी को बताता हूँ कितने वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या होता है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं से संबंधित, जंतु मतलब जैसे में जंतु, हम आ गए जंतु के उदाहरण, कीड़े मकोड़े आ गए जंतु के उदाहरण, पेड़ पौधे आ गए पादप के उदाहरण, ना कि जंतु के उदाहरण। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे इसमें आएंगे। पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है, वनस्पति कहा जाता है। तो देखिए हम इसका परिभाषा बता रहे हैं आपको। तो जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। और इसके बता रहे हैं अब वनस्पति विज्ञान को। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति या पेड़ पौधों से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है।